परनिंदा के किए थे आबत कछुनी हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता त्रिपाठी आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत परोपकारी और धार्मिक था। वह नित्य भजन पूजन करता और साधु सेवा किया करता था। एक दिन राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया और अनेकानेक बहुत साधु संतों को आमंत्रित किया। बहुत लोगों का रसोई बनना था, भोजन बनना था, तो रसोई की व्यवस्था खुले में की गई। सभी कारीगर अपने अपने खाना बनाने में व्यस्त थे। अनेक प्रकार के भोजन बन रहे थे। उधर ऊपर से खुले आसमान में एक चील अपनी चोंच में एक सांप को दबा करके गुजरा और सांप ने अपने मुंह से जहर उगला। वो जहर जो नीचे खाना पक रहा था उसमें आके गिरा। इन सब बातों से अनजान रसोइये और राजा, उन्होंने वो खाना उन साधुओं को परोसा, जिससे अनेकों साधु की मृत्यु हो गई। इस बात से, साधुओं की मृत्यु से राजा, रसोइया और पूरा राजमहल बहुत दुखी था, पश्चाताप कर रहा था। उधर चित्रगुप्त और यमराज भी बहुत परेशान थे। वो देख रहे थे कि इस पाप का दंड किसके सिर पर दिया जाए, इस पाप का दंड किसे दिया जाए। और तो यमराज ने कहा कि जो सांप था, ठीक है, उसने छटपटाहट में अपने प्राणों की रक्षा के लिए छटपटाहट में विष निकाला। और जो बाज था वो अपने बच्चों के भोजन के लिए सांप को लेके जा रहा था। और इस बात से अनजान थे रसोइया और राजा कि ये भोजन दूषित हो चुका है। सोच रहे थे इसका दंड किसे दिया जाए, ये पाप किसके सिर पर डाला जाए। तो अनजाने में पाप हुआ है। तो चित्रगुप्त बोले कि यमदेव, अनजाने में किए गए पाप का भी तो दंड मिलता है। तो यमराज बोले, हाँ, लेकिन राजा और रसोइया और उनके राजमहल के सभी लोग इस बात से बहुत दुखी हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। अगर वो खुशी होते इस बात से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो निश्चित रूप से इस पाप का दंड जो था वो राजा और रसोइयों को दिया जाता। लेकिन कई दिन बीत गए, उन्हें कोई भी नहीं पता चला, उन्होंने बात को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उस नगर में कुछ साधुओं का वहाँ मठ था, वहाँ से साधु होकर के गुजरे। तो दरवाजे, जो नगर का दरवाज़ा था, वहाँ पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने साधु को देखा और प्रणाम किया। साधु बोले कि माता जी, मुझे आप यहाँ से राजा के महल का रास्ता बता सकती हैं। तो वो महिला राजा को, उनके साधुओं को वहाँ महल तक छोड़ने गई और उसने बहुत ही हंसते हुए व्यंग्यात्मक सुर में कहा कि अपना रक्षा करना। कुछ टाइम पहले ना बहुत सारे साधुओं की मृत्यु राजा ने करवा दी थी जहरीला भोजन खिला करके। ये सुन करके यमराज यमलोक में बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे साधुओं की मृत्यु का दोषी मिल गया। तो चित्रगुप्त बोले कि यमराज, यहाँ पर तो इस महिला का इस वृतांत से दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है। तो यमराज कहने लगे कि हाँ, इस महिला ने राजा, ये बहुत ही खुशी होकर के पूरा वृतांत बता रही थी, और तो और उसने साधुओं की मृत्यु का दोष भी राजा के सिर पर बहुत ही आराम से डाल दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि किसी की भी जानबूझ के निंदा मत करो। निंदा करने का वही अपराध लगता है जो हमें किसी जीव की हत्या और शोषण का लगता है। तो इस बात से बचना चाहिए, पर निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। और अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे।